आर्य, तुम क्यों आई हो यहां? आज आपका राज्याभिषेक है आर्य। मैं आपके आरती उतारने आई हूं। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। क्यों आर्य? इसलिए कि तुम्हें देखते ही मुझे वो विषैली यादें घेरने लगती हैं जिनसे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं। मत आया करो मेरे सामने। किंतु मेरा अपराध क्या है? अपराध? इतना बड़ा युद्ध, इतनी हत्याएं, इतना रक्तपात कराने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो पांचाली कि तुम्हारा अपराध क्या है? अरे तुम्हारा मुख देखकर तो मुझे अपने पितामह भीष्म, अपने भाई कर्ण के मृतक शरीर याद आ जाते हैं। तो क्या ये सब मेरे कारण हुआ था? तो और किसके कारण हुआ था? जानते हो सब किसके कारण हुआ था? सुनने का साहस है तुम्हें? तो सुनिए, ये सब आपके कारण हुआ था, केवल आपके कारण। तीर्थगढ़ का निमंत्रण किसने स्वीकार किया था, आपने या मैंने? जुए में पहले अपने राज्य को, फिर अपने भाइयों को, फिर अपने आप को कौन हारा था, आप या मैं? अरे आपने तो अपने धर्मपत्नी को भी जुए की भट्टी में झोंक दिया था। आज आप हर विनाश का उत्तरदायी मुझे ठहरा रहे हैं। विनाश का आरंभ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन एक नारी के अस्तित्व को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया था। 5 पुरुषों की पत्नी मैं अपनी इच्छा से नहीं बनी थी आर्या। वो तो मुझे आपने और आपके मातृप्रेम ने बना दिया था। मैंने तो केवल आप सबके इस निर्णय को सर झुकाकर स्वीकार कर लिया था। फिर विवेश्या की गाली तो मुझे ही सुननी पड़ी। आप क्या जाने अपने अस्तित्व के इस अपमान से मुझ पर क्या बीत रही थी। आप क्या जाने उस समय संसार के सारे नारी समुदाय पर क्या बीत रही थी जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था। मेरे होठों पर केवल केशव का नाम और अपने हृदय में हर पल मर जाने की इच्छा तड़प रही थी। और ये सब हो रहा था आपके कारण, जो अपने पराजय का धर्म निभाने और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में ये भी भूल चुके थे कि अपनी धर्म पत्नी के सम्मान की रक्षा करना हर पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरा केवल एक अपराध है आर्य, केवल एक अपराध है, और वो है ये कि मैं एक नारी हूं जिसे बांटा जा सकता है, दांव पर लगाया जा सकता है, नग्न किया जा सकता है और भारी सभा में वेश्या कहकर पुकारा जा सकता है। हे भगवान, ये संसार कब तक नारी जीवन की यही परीक्षा लेता रहेगा, यूं ही परीक्षा लेता रहेगा। पंचाली, बस करो देवी, बस करो। मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी भावुकता और दुख के आवेश में न जाने तुमसे क्या क्या कह गया। पर मैं क्या करूं पांचाली, मैं क्या करूं? मेरे सीने में हृदय है और हृदय में इस समय दुख ही दुख है, और इस दुख ने मुझसे वो सब कहलवा दिया जिसे कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। मुझे कोई अधिकार नहीं था पांचाली। आपके सीने में हृदय है और हृदय में दुख है, और कदाचित मेरी छाती में तो पत्थर का एक टुकड़ा रखा है जिस पर किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं होता। मैं तुमसे करबद्ध होकर क्षमा मांग रहा हूं देवी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम निर्दोष हो, अपराधी तो मैं हूं पांचाली, अपराधी तो मैं हूं।
यदि तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मत कहिए राजन, ऐसा मत कहिए। नारी क्षमा नहीं करती, वो तो केवल प्यार करती है। कदाचित ये सब भाग्य का लिखा था, ये सब होना ही था। आइए हम सब मिलकर इसे धोने का प्रयत्न करें। कैसे प्रयत्न करूं पांचाली, कैसे प्रयत्न करूं? मैं तो कुछ भी नहीं भूल पाता। भूल जाएंगे आर्य, सब भूल जाएंगे। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि भविष्य में कोई ऐसा अशुभ कार्य नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे शुभ करेंगे। भविष्य की पुण्य अतीत के पाप का घाव भर देंगे।